दोस्तों नमस्कार। जब भी हम कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये कंफ्यूजन जरूर आपके माइंड में होता होगा कि भाई बायोडाटा सबमिट करें कि रिज्यूमे सबमिट करें कि सीवी सबमिट करें। और ये बायोडाटा अगर होगा तो ये बायोडाटा रिज्यूमे सीवी ये एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो आज के वीडियो में इसमें देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बायोडाटा क्या होता है, सीवी क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है, किन कंडीशंस में बायोडाटा सबमिट करना चाहिए, किन कंडीशंस में रिज्यूमे सबमिट करना चाहिए और कब हम सीवी सबमिट करते हैं। क्या क्या हेडिंग्स इसके जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो बायोडाटा में, सीवी में और जो रिज्यूमे है उसमें डिफर करते हैं। आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है एस के शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। जैसा कि टॉपिक कह रहा है बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, कैसे ये अलग हैं बायोडाटा, सीवी और रिज्यूमे, जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्राइटेरिया बनाया है और फिर बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करने की कोशिश की है। एक एक करके इन सब चीजों पे चर्चा करते हैं और डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कि ओरिजिन और मीनिंग क्या है इसका। तो बायोडाटा तो शॉर्ट फॉर्म होता है बायोग्राफिकल डाटा की, कि उस व्यक्ति के बायोग्राफी के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें हम लोग लिखते हैं। रिज्यूमे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है समरी, समरी ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू हैव डन। और सीवी करिकुलम विटे बोलते हैं इसको, और ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, पूरा जीवन में क्या क्या चला, कैसे कैसे चला, इसके बारे में इसमें डिटेल बताई जाती है। तो ये तो ओरिजिन और मीनिंग के संबंधित डिफरेंस इसमें ये है। आगे अगर बात करेंगे डिटेल्स, फिर इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तो जो बायोडाटा है उसमें सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन होती है और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इसमें टच नहीं रहता है इंफॉर्मेशन में जो भी हम बायोडाटा में देते हैं। लेकिन यदि आप रिज्यूमे सबमिट कर रहे हैं तो ये हाईली रेलिवेंट, ब्रीफ, क्रिस्प, इम्पैक्टफुल, स्पेसिफिक कंटेंट इसमें रहता है। हम वही कंटेंट रिज्यूमे में देते हैं जो कि उस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग से संबंधित होता है, जबकि बायोडाटा में सिंप्लीफाइड जनरल चीजें सब लिखते हैं। और आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें बायोडाटा में और लिखते हैं जो कि अलग होते हैं रिज्यूमे से। फिर बात करते हैं कि सीवी की। तो सीवी एक रिज्यूमे का एनलार्ज्ड फॉर्म है, डिटेल्ड फॉर्म है। तो सारी की सारी प्रोफेशनल डिटेल्स हम इसमें मेंशन करते हैं, सारी एकेडमिक डिटेल्स मेंशन करते हैं, सारी जॉब प्रोफाइल्स और अकम्पलिशमेंट्स को डिटेल में मेंशन करते हैं। सो ये होता है बेसिकली करिकुलम विटे। अब बात करते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, व्हाट इज द आइडियल लेंथ। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भाई साहब बताइए कि लेंथ कितना होना चाहिए। तो बायोडाटा नॉर्मली एक पेज का ही रहता है, एक पेज का सिंपल इंफॉर्मेशन रहती है और छोटा सा रिकमेंडेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, तो एक पेज का बायोडाटा। रिज्यूमे अगर है तो एक ही पेज का होगा या फिर आगे पीछे दोनों तरफ एक दो पेजेस हम लोग मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। रिज्यूमे कभी भी इससे ज्यादा नहीं होता क्योंकि ब्रीफ और इम्पैक्टफुल इंफॉर्मेशन इसको होना है। लेकिन सीवी 4-6 पेजेस से और काफी पेजेस तक हो सकता है। इट कैन रन इनटू मेनी पेजेस क्योंकि ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसमें रहती है, इसको जनरली एकेडमिशियंस यूज करते हैं। कंटेंट इसमें क्या होता है, बायोग्राफिकल डेटा में कंटेंट प्रोफेशनल नहीं होता है, लार्जली पर्सनल ज्यादा होता है, इसमें प्रोफेशनल कम और पर्सनल कंटेंट ही ज्यादा रहता है। लेकिन जो रिज्यूमे होता है वो पर्टिकुलर प्रोफेशनल कंटेंट जो कि उस जॉब के हिसाब से बेस्ट सूटेड हो, उस जॉब के हिसाब से स्किल्स, उस जॉब के हिसाब से क्वालिफिकेशन, उस जॉब के हिसाब से एजुकेशन, तो इसका मेंशन हम लोग रिज्यूमे में करते हैं। जबकि सीवी जनरलाइज्ड सारी की सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और सारे प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स को हम लोग सीवी में मेंशन करते हैं। तो इस टाइप से कंटेंट भी इसका डिफर करता है। फिर लिस्टिंग हम लोग कैसे करें, अगर डेट्स वेट्स उसमें होती हैं तो लिस्टिंग कैसे करें। तो बायोडाटा में तो जनरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है, जो चीज पहले आती है उसको पहले लिखा जाता है, जो चीज बाद में आती है उसको बाद में लिखा जाता है। लेकिन रिज्यूमे और सीवी में रिवर्स क्रोनोलॉजी आमतौर पर फॉलो की जाती है। रिवर्स क्रोनोलॉजी यानी कि जो सबसे बाद में घटने वाली घटना है वो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, सबसे बाद की क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट, हाईएस्ट पोजीशन हेल्ड फर्स्ट, लेटेस्ट पोजीशन हेल्ड फर्स्ट, एंड देन इट गोज बैकवर्ड्स। तो ये रिवर्स क्रोनोलॉजी इसको बोलते हैं। तो दोनों में ही, चाहे रिज्यूमे हो चाहे सीवी हो, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें लिखा जाता है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको इस बात से मतलब नहीं है कि आपने 20 साल पहले क्या किया, उनको इस बात से मतलब है कि अभी रिसेंट ईयर्स में आपने क्या किया है और आप क्या करते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। तो इसलिए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लिखा जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि पर्पस क्या है और इसका यूज क्या है। तो
जनरली बायोडाटाज तो मैरिज प्रपोजल्स रहते हैं उसके लिए दिया जाता है, या कोई पर्सनल यूसेज के लिए दिया जाता है, और प्रोफेशनल इसका यूज कम होता है। हाँ, कहीं पे अगर रिकमेंडेशंस करना हो प्रोफेशनल, किसी व्यक्ति का कोई प्रोफेशनल रिकमेंडेशन करता है आपका किसी पोजीशन के लिए या किसी ग्रांट के लिए, किसी फेलोशिप के लिए, किसी एंगेजमेंट के लिए, तो वहां पे प्रोफेशनल रिकमेंडेशन के लिए बायोडाटा, 1 पेज का बायोडाटा वो रिकमेंड किया जाता है। और उसमें जो आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स हैं वो कम मेंशन करी होती है, और पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनल फीचर्स हैं, वो ज्यादा मेंशन किए होते हैं। जबकि रिज्यूमे जब हम लोग एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल पर्पसेस, एक्सक्लूसिवली प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्री में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो हमको रिज्यूमे सबमिट करना चाहिए। सीवी की अगर बात करते हैं तो ये भी प्रोफेशनल पर्पसेस से होता है, लेकिन इसको एकेडमिशियंस ज्यादा यूज करते हैं, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, फेलोशिप्स के लिए जो जाते हैं, या ग्रेजुएट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सीवी करिकुलम विटा वो इसको यूज करते हैं। फोटो की जो एसेंशियलिटी है, इसमें काफी सारा कंफ्यूजन रहता है और अलग अलग ओपिनियन रहता है, लेकिन एक जनरल ओपिनियन ये है कि बायोडाटा में फोटो होना चाहिए, लेकिन रिज्यूमे में और सीवी में बहुत जरूरी नहीं है कि फोटो हो। अगर कहीं कहीं पे अगर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग अलग ओपिनियन लोगों के रहते हैं, उसमें भी कभी चर्चा करेंगे। और हु शुड यूज द कैंडिडेट्स नॉट सीकिंग डायरेक्ट जॉब, जो डायरेक्ट जॉब नहीं चाह रहा है लेकिन कोई पर्सनल इंट्रोडक्शन चाह रहा है, तो वो बायोडाटा अपना सबमिट करता है। लेकिन जो जॉब के लिए जा रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, या इवन मिड करियर प्रोफेशनल्स भी हैं जो करियर चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो सारे के सारे रिज्यूमे सबमिट करेंगे 1 से 2 पेज का। सो वो उनको बनाना चाहिए। और अगर कोई मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियन, रिसर्चर्स हैं, जैसा मैंने कहा, तो वो करिकुलम विटा सबमिट करते हैं, जिसमें सारी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है। कौन कौन से हेडिंग रहते हैं इसमें अभी चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग ये जान लें कि अगर पर्सनल इंट्रोडक्शन आपका जाना है, प्रोफेशनल उसमें टच कम है, तो हम लोग बायोडाटा सबमिट करेंगे 1 पेज का, और रिज्यूमे सबमिट करेंगे 1 से 2 पेज का। अगर हम फ्रेशर्स हैं, नई जॉब के लिए जा रहे हैं, या मिड करियर प्रोफेशनल्स भी हैं जो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो रिज्यूमे सबमिट करेंगे और सीवी सबमिट करेंगे। अगर हम अकेडमिशियंस हैं और फिलोसफर्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, तो वो सीवी सबमिट करते हैं, क्योंकि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहां पे आती है, डिटेल्ड अकम्पलिशमेंट्स को डिस्कस किया जाता है, मेंशन किया जाता है। अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चरिंग करेंगे बायोडाटा की, जब भी आप कभी बायोडाटा बनाएंगे, तो आप उसमें देखिएगा कि बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी में कौन कौन से कंटेंट रहना चाहिए। तो जब हम बायोडाटा की बात करते हैं, तो उसमें बर्थ प्लेस, पेरेंटेज, प्रीवियस लाइफ कैसी थी, फैमिली डिटेल्स, एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सब मेंशन किया जा सकता है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और जॉब पोजीशन जो रिसेंट है वो भी मेंशन करी जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड में स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स को हम लोग इसमें मेंशन नहीं करते हैं। पर्सनल डिटेल्स को ज्यादा मेंशन करते हैं, एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, हॉबीज, इसको ज्यादा मेंशन करते हैं। जबकि जब हम रिज्यूमे में आते हैं तो एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, हॉबीज की ज्यादा रेलिवेंस नहीं रहती है, इसको मेंशन नहीं किया जाता है आमतौर पे, लेकिन बाकी चीजों को डेफिनेटली मेंशन किया जाता है। तो रिज्यूमे में क्या कंटेंट्स होने चाहिए? नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबसे पहले मेंशन होने चाहिए, कि नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्लियर कट कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए। एंड उसके बाद आता है करियर ऑब्जेक्टिव, या एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी इसमें मेंशन करते हैं कभी कभी। और फिर रेलिवेंट स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेशंस किस किस टाइप की हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कौन सी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ज्यादा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आती है रिज्यूमे में। तो अकम्पलिशमेंट्स क्या है, एजुकेशन कहाँ से हुआ है, और उसके अलावा कोई उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए अगर कोई सपोर्टिंग आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, वो आप रिज्यूमे में दे सकते हैं। अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हम लोग बर्थ प्लेस, पेरेंटेज, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब मेंशन नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट, हॉबीज को भी मेंशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्किल सेट को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्सपीरियंसेस को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं डिटेल्स। उसके बाद सीवी जब बात आती है, तो सीवी में भी नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फिर यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को बहुत डिटेल में मेंशन कर सकते हैं, ईयर, मार्क्स, बोर्ड, कहाँ से किया, कब किया, ये सब मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब यही इंफॉर्मेशन हम लोग रिज्यूमे में करते हैं, तो बस बड़ा डिस्क्रीटली एक एक वर्ड, 2 वर्ड, एक लाइन में मेंशन करते हैं, इससे ज्यादा डिटेल्स इसमें नहीं देते। वैसे ही जब जॉब एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, तो किस से किस डेट तक किया, कब किया, कहाँ किया, आपका एम्प्लॉयर कौन था, उसका क्या नाम था, ये सब मेंशन किया जाता है करिकुलम विटा में, लेकिन रिज्यूमे में ये सब मेंशन नहीं करते हैं। प्रोफेशनल एफिलिएशंस, मेंबरशिप्स किसकी हैं, सोसाइटीज कौन कौन सी ज्वाइन कर रखी हैं, तो ये सब चीजें भी लिखी जाती हैं। और इसके अलावा जो हमारे अवार्ड्स, ऑनर्स, अकम्पलिशमेंट्स, ये भी लिखा जाता है, और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स भी डिटेल में मेंशन करी जाती है। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट 15, 20, 25, 30 पेजेस तक भी जा सकता है, जो सीवी होता है करिकुलम विटा। लेकिन रिज्यूम में रहता है 1 से 2 पेजेस में, तो बड़ा ही डिस्क्रीट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग मेंशन करते हैं।
तो ये सारे डिफरेंसेस जानने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि भाई जो फ्रेशर्स हैं, नई जॉब के लिए जा रहे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको रिज्यूमे ही बनाना है 1 से 2 पेज का, लेकिन वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। इम्पैक्टफुल कैसे बनता है उसमें मैं किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन इतना हमको क्लियर हो गया कि फ्रेशर्स या यंग प्रोफेशनल्स जो है, नए जिनका करियर स्टार्ट हो रहा है, वो रिज्यूमे सबमिट करेंगे 1 से 2 पेजेस का। तो अगर मैं हाइलाइट्स बोलूं तो जो बायोडाटा है वो बेसिकली आपका पर्सनल एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करता है, इंडिविजुअल को हाईलाइट करता है, उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करता है बायोडाटा। लेकिन जो रिज्यूमे है वो स्पेसिफिक स्किल्स को हाईलाइट करता है, स्पेसिफिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को हाईलाइट करता है, ताकि वो एक जॉब की सुटेबिलिटी उसके हिसाब से डिसाइड करी जा सके। और जो सीवी होता है वो हमारे जनरल टैलेंट्स को बताता है कि ओवरऑल कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना टैलेंटेड है, उसने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या वो कर सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन सीवी में आती है। तो स्पेसिफिक स्किल्स जो है वो रिज्यूमे में आएंगी। तो नए जो बच्चे हैं, नए करियर के लिए जो जा रहे हैं, सो दे विल प्रिपेयर ए रिज्यूमे। आज से बाद आप ध्यान रखिएगा, डोंट राइट बायोडाटा, डोंट राइट सीवी ऑन द टॉप, इट हैज टू बी 1 to 2 पेजेस ऑफ द रिज्यूमे, सो राइट रिज्यूमे ऑन द टॉप। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको बायोडाटा, रिज्यूमे और करिकुलम विटा में डिफरेंस समझ आया होगा, और अब आप क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा बायोडाटा है, कौन सा सीवी है और कौन सा रिज्यूमे है, आपको कौन सा यूज करना है अपने पर्पस के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि यंग प्रोफेशनल्स हैं तो वो रिज्यूमे के लिए जाएं, तो रिज्यूमे आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करें। रिज्यूमे में नॉर्मली हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, और कैसे पर्टिकुलर चीजों को डिफाइन करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी मैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो लेके आऊंगा। और कॉमन मिस्टेक्स रिज्यूमे में क्या रहती है, ताकि आप उन मिस्टेक से बच सकें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।